नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं गणेश हाउसिंग लिमिटेड के Q3 FY26 कॉन्फ्रेंस कॉल की। इस कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी के मैनेजमेंट ने अहमदाबाद के रियल एस्टेट बाजार की स्थिति, कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, प्रमुख प्रोजेक्ट्स की प्रगति, भूमि मोनेटाइजेशन और आने वाले वर्षों की रणनीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कंपनी के अनुसार Q3 FY26 में राजस्व की पहचान मुख्य रूप से प्रोजेक्ट के माइलस्टोन, लीजिंग साइकिल और भूमि मोनेटाइजेशन के आधार पर होती है, इसलिए अलग अलग तिमाहियों में राजस्व में उतार चढ़ाव देखना सामान्य है। इसके बावजूद कंपनी के मूलभूत व्यावसायिक कारक मजबूत बने हुए हैं और कंपनी के प्रमुख प्रोजेक्ट्स पर कार्य लगातार प्रगति कर रहा है। अगर कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो Q3 FY26 में गणेश हाउसिंग लिमिटेड ने लगभग 92 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया। इस तिमाही में कंपनी का एबिटा लगभग 72 करोड़ रुपए रहा और एबिटा मार्जिन लगभग 82% के मजबूत स्तर पर रहा। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट लगभग 54 करोड़ रुपए रहा, जिससे पैट मार्जिन लगभग 58.7% रहा। 9 महीनों FY26 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व लगभग 417 करोड़ रुपए रहा, जबकि पैट लगभग 255 करोड़ रुपए रहा। कंपनी के अनुसार मार्जिन इतने मजबूत इसलिए हैं क्योंकि कंपनी के पास कम लागत पर अधिग्रहित बड़ा भूमि बैंक है, जिससे प्रोजेक्ट्स में उच्च लाभप्रदता संभव होती है। अगर अहमदाबाद के रियल एस्टेट बाजार की बात करें तो कंपनी का मानना है कि यह शहर भारत के सबसे आकर्षक रियल एस्टेट बाजारों में से एक बनता जा रहा है। यहाँ घरों की कीमतें अन्य बड़े शहरों की तुलना में अभी भी काफी किफायती हैं और EMI टू इनकम अनुपात लगभग 18% के आसपास है, जो कई महानगरों से कम है। इसके अलावा मेट्रो फेज 2, गिफ्ट सिटी का विस्तार, बेहतर सड़क संपर्क और संभावित 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शहर के रियल एस्टेट बाजार को और मजबूत बना सकते हैं। अब अगर कंपनी के प्रमुख प्रोजेक्ट्स की बात करें तो पहला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिलियन माइंस टेक पार्क है। इस प्रोजेक्ट का पहला चरण लगभग पूरी तरह तैयार हो चुका है और इसमें लगभग 13.5 लाख वर्ग फीट का निर्मित क्षेत्र है। इसमें लगभग 7.2 लाख वर्ग फीट लीजेबल क्षेत्र है। कंपनी के अनुसार लगभग 4 लाख वर्ग फीट क्षेत्र के लिए पहले ही LOI यानी लेटर ऑफ इंटेंट मिल चुका है और औसत किराया लगभग 100 रुपये प्रति वर्ग फीट से अधिक है। कंपनी को उम्मीद है कि मार्च के अंत तक पूरा प्रोजेक्ट लगभग 100% लीज हो सकता है। इस प्रोजेक्ट से FY27 से नियमित किराया आय शुरू हो सकती है, जो कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण एन्युटी आय स्रोत बन सकता है। अगर दूसरे प्रमुख प्रोजेक्ट मलाबार रिट्रीट की बात करें तो यह कंपनी का एक प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण लगभग 74% पूरा हो चुका है और स्ट्रक्चर लगभग 100% तैयार हो चुका है। इस प्रोजेक्ट का कुल अनुमानित बिक्री मूल्य लगभग 450 करोड़ रुपए है, जिसमें से अब तक लगभग 155 करोड़ रुपए की बुकिंग हो चुकी है, जो लगभग 35 से 40% के बराबर है। कंपनी को उम्मीद है कि प्रोजेक्ट की प्रगति के साथ आने वाले समय में बिक्री की गति और तेज हो सकती है। तीसरा प्रमुख प्रोजेक्ट 191 थलतेज है, जो एक प्रीमियम कमर्शियल और रिटेल प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक स्वीकृतियों की प्रक्रिया चल रही है और कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले समय में इसकी लॉन्चिंग हो सकती है। इसके अलावा मिलियन माइंस फेज 2 और गोधावी टाउनशिप जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स भी कंपनी के भविष्य की ग्रोथ रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। गोधावी टाउनशिप प्रोजेक्ट के अंतर्गत कंपनी भूमि मोनेटाइजेशन की रणनीति पर काम कर रही है। अब तक लगभग 35 से 40 एकड़ भूमि बेची जा चुकी है और औसत बिक्री मूल्य लगभग 14.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ रहा है। कंपनी के अनुसार यह रणनीति पूंजी कुशल है और इससे कंपनी को मजबूत नकदी प्रवाह प्राप्त होता है। अगर कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो गणेश हाउसिंग की वित्तीय स्थिति काफी मजबूत है। कंपनी पिछले 3 वर्षों से लगभग कर्ज मुक्त यानी डेट फ्री स्थिति में है। मजबूत बैलेंस शीट के कारण कंपनी नए प्रोजेक्ट्स में निवेश करने और बाजार के अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम है। कुल मिलाकर देखा जाए तो गणेश हाउसिंग लिमिटेड का व्यवसाय मॉडल 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है, जिसमें भूमि मोनेटाइजेशन, रियल एस्टेट विकास और एन्युटी आधारित किराया आय शामिल है। मजबूत भूमि बैंक, उच्च मार्जिन वाले प्रोजेक्ट्स, कर्ज मुक्त बैलेंस शीट और अहमदाबाद रियल एस्टेट बाजार की मजबूत मांग कंपनी के लिए आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण ग्रोथ अवसर प्रदान कर सकते हैं। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है।
किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SBI पंजीकृत निवेश सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।